नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा के पदों के नौकरी के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी एलआईसी के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपको नहीं पता कि एलआईसी में कब नौकरियां निकलती हैं, कैसे नौकरियां निकलती हैं और उसके लिए कैसे अप्लाई करें, क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, ये सब आपको नहीं पता है, तो आपका अब सब्र खत्म हो गया है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सब बताएँगे, अप्लाई कैसे करना है और उनके ऑफिशियल नोटिस को भी आपको रीड करके एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा दक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे पहले लेटेस्ट से लेटेस्ट जॉब आती रहती हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ये है सरकारी परिणाम यानी सरकारी रिजल्ट .com.cm। यहाँ पर इन्होंने लिखा है LICAAO और AE भर्ती 2025। इन्होंने बता रखा है सहायक सहायक प्रशासनिक अधिकारी AAO, जर्नलिस्ट, सहायक अभियंत्र AU और डबल AO विशेषज्ञ पदों पर भर्ती के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती 841 पदों के लिए है। LIC के आवेदन पत्र 16 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं और यह 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी और अधिकतम आयु आपकी 32 वर्ष होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2/8/1995 से पहले है और 1/8/2004 के बाद दोनों तिथियां सहित नहीं हुआ है, वे भी पात्र हैं, यानी वो भी पात्र हैं। LIC, AAO और AE भर्ती 2025 की पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें। अब हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है यहाँ पर 16 अगस्त 2025 और अंतिम तिथि है 8 सितंबर 2025। शुल्क भुगतान की भी अंतिम तिथि 8 सितंबर है। शुल्क भुगतान का मतलब है आपने फॉर्म भर दिया है पर आपने अपनी फीस नहीं भरी है। जो भी फीस है ओबीसी एसटी जिसमें भी जो भी फीस आ रही है वो आपने नहीं भरी है, तो आपको 8 तारीख से पहले भर देनी है या फिर 8 तारीख को भर देनी है। परीक्षा तिथि जल्दी आपको बता दी जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से आपको पहले मिलेगा। परिणाम तिथि जल्द ही यहाँ अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे LIC के आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि कर ले, यानी इन्होंने लिखा है सपा कि आप LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और उस पर देखें ये नौकरी है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। कितना आवेदन किस कैटेगरी को देना है। सबसे पहले बात कर लें सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 700 रुपये देने हैं यहाँ पर। और SC ST और PWBD उम्मीदवारों को 85 रुपीज देने हैं। भुगतान आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप या तो डेबिट से कर सकते हो, क्रेडिट से कर सकते हो या अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुल पोस्ट की। जैसे मैंने पहले बताया कुल पोस्टें यहाँ 841। अब LIC AAO AE अभी अधिसूचना 2025 8 सितंबर 2025 की आयु सीमा भी यहाँ पर मैंने बता रखी है। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं LIC AAO और AE भर्ती और 25 रिक्ति विवरण। मापदंड क्या चाहिए, पोस्ट कितनी है, किस पोस्ट का क्या नाम है, चलिए देखते हैं। AAO सामान्यवादी के 341 पोस्ट हैं। अब पदों की संख्या देख ले तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था
से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है, अर्थात उम्मीदवारों का जन्म 2 अगस्त 1995 और 1 अगस्त 2004 दोनों तिथियों में सम्मिलित है के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। ठीक है, अब ये है एएओ जर्नलिस्ट बैंकलॉग की 9 पोस्टें यहाँ पर और मापदंड 20 का सेम ही है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर सहायक अभियंता ए सिविल की, इसकी संख्या है 50। अब इसका मापदंड देख लेते हैं। उम्मीदवारों के पास एआईटी आईटीआई द्वारा मान्य प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग बीटेक बी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उन्हें बहुमंजिली इमारतों परियोजना में योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का काम कम से कम 30 वर्ष का योग्यता पश्चात अनुभव भी होना चाहिए, यानी ये एक्सपीरियंस की बोल रहे हैं। और आयु ये बता रहे हैं सेम ही, दोनों मतलब 1995 से 2004 के बीच का होना चाहिए आपकी। अब बात कर लेते हैं सहायक अभियंता एई विद्युत की, इसकी 31 पोस्ट हैं। इसके लिए भी देख लेते हैं। उम्मीदवारों के पास आईटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये बीटेक बी को डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उन्हें बहुमंजिले इमारतें एक की योजना बनाने में उन्हें क्रियान्वित करने में योग्यता पश्चात कम से कम 30 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर एज दे रखी है कि इसके बीच होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एएओसीए की, इसकी चीफ पोस्ट है। उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें इंटरव्यू ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उन्हें आईसीएआई का एसोसिएट सदस्य भी होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। यहाँ पर ये इनके बीच दे रखा है 21 से 30 वर्ष। ठीक है, अब एओसीए इसकी 10 पोस्ट है। उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये भारतीय कंपनी सचिव संस्था आईसीएसआई के योग्य सदस्य होने चाहिए। आयु सीमा 21 से 32 वर्ष है। अब एओ एक्चुअल यहाँ पर 30 पोस्ट है। अब मापदंड देख लेते हैं। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इंटरव्यू ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैक्ट्री ऑफ एक्चुअरियल यू के द्वारा आयोजित परीक्षा के कम से कम 6 पेपर उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इन्होंने बता रखा। उन्हें सत्यापन के लिए अपनी सदस्य संख्या भी प्राप्त करनी होगी। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है यहाँ पर। अब देख लेते हैं एएओ बीमा विशेषज्ञ, यहाँ पर इसकी पोस्ट है 310। अब उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ साथ जीवन बीमा में व्यवसायिक योग्यता भारतीय बीमा संस्था की फेलोशिप होनी चाहिए। उन्हें आईआरडीआई द्वारा विनियमित जीवन बीमा की कंपनी में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं एएओ कानूनी, इसकी 30 पोस्ट है होनी इसकी 30 पोस्ट हैं। उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांगों के लिए 45% के साथ विधि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उन्हें बार काउंसलिंग में अधिक वक्ता के रूप में नामांकित होना चाहिए और किसी बैंक वित्तीय संस्था वैधानिक निगम कंपनी या राज्य केंद्र सरकार के विधि विधि विभाग में अधिवक्ता या विधि अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज 21 से 32 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एलआईसी की, उस पर आप भर सकते हैं।
दूसरा तरीका है लिंक सेक्शन में, नीचे लिंक सेक्शन में एक यहाँ पर ये लिंक दे रखी है, इसके माध्यम से भी आप भर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि इनकी आप यहाँ पर एक लिंक दे रखी है एलआईसी के लिए, यहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सीधे-सीधे बता रखा है कि इनकी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस को रीड करके तभी आप फॉर्म को फिल कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एलआईसी आपको चयन प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले पूर्व परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। 3 चरणों में आपकी परीक्षा होगी, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पे इनमें से किसकी योग्यता आप पर है, आपके लिए वही सीट चुनी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पंजीकरण कीजिए, और दूसरी बार कर रहे हैं यानी पहले ही आपने लॉगिन पंजीकरण कर रखा है तो लॉगिन कीजिए। आधिकारिक अनुसूची देखें सामान्य वादी की, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, आप किसी को भी देख सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना देखे एई विशेषज्ञ की, यहाँ पर भी दोनों में दे रखा है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी देख सकते हैं आप। एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम इनकी आधिकारिक वेबसाइट देखेंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ये आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हिंदी जल्दी समझ में आती है सभी के। यहाँ पर इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन्होंने कौन-कौन सी जॉब निकाली है, कितनी जॉब निकाली है, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, ये देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ, बाय नाउ का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, हम अपने पेज पर वापस आ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम आधिकारिक अधिसूचना देखें यहाँ पर। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हिंदी इसको क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर पहुँच जाएँगे। ये देखिए यहाँ पर ये पेज है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है भारतीय जीवन बीमा, यहाँ पर मैंने हिंदी का क्लिक किया है क्योंकि हिंदी आसान रहती है। इसमें ये दे रखा है 16/2025 के पदों के लिए, यहाँ पर ये सब दे रखा है, आप इसे एक बार रीड करके तब भी अप्लाई करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की सामान्यवादी का। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश किसी में भी देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पर वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ये देखिए यहाँ पर भारतीय जीवन निर्माण दोनों एक से लग रहे हैं पर एक से नहीं है, दोनों में अलग अलग डिटेल दे रखी है। वो एलआईसी का है तो आपको लग रहा होगा ये एक ही है, पर ये एक नहीं है, ये अलग अलग है। यहाँ पर ये देखिए ये 24 पेज का है और ये 30 पेज का है। यहाँ पर देखिए ये 24 का ये और ये 30 का है ना, फर्क है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है किस पोस्ट की कितनी वो है, किसके लिए कितनी छूट है, श्रेणी वाइज छूट दे रखी है, सब चीज यहाँ पर दे रखी है। ए टू जेड सब चीज आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, आप इसको रीड करके ही अप्लाई का फॉर्म भरें। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन। सबसे पहले पंजीकरण के लिए दबाते हैं यहाँ पर तो देखते हैं पंजीकरण में क्या आता है। यहाँ पर 6 स्टेप में ये पूरा होता है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, फर्स्ट नेम। यहाँ पर जो भी रेड डॉट जो दिख रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको भरना ही भरना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम अगर मिडिल नेम है, लास्ट नेम है तो कंफर्म लास्ट नेम, फिर फुल नेम यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कंफर्म कॉन्टैक्ट नंबर, एक्टिवेट नंबर यहाँ पर डालना है। फिर ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, फिर ये कैप्चा कोड भरकर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप फोटो और सिग्नेचर का आएगा आपको। फिर आएगा डिटेल्स, आपकी डिटेल्स मांगी आएगी, फिर प्रीव्यू आप देख सकते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ करने का बोलेगा, फिर आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन, आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपका भी फ्रेंड कोई एलआईसी में जाना चाहता है और इसको नहीं पता कि क्या करना है कैसे करना है तो आप हमारी इस वीडियो को उस पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।